आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इजी पैसा जैस का, या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, तो 90% आप लोगों को ये डर होता है कि आपके साथ स्कैम ना हो जाए। या इंटरनेट के ऊपर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को देखते हैं कि वो के साथ स्कैम हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट $9 बिलियन जो है वो स्कैम के अंदर लॉस किए हैं, लोगों के पैसे ज़ाया हो, जो कि ऑलमोस्ट 2.5% हमारी कंट्री की जीडीपी बनती है। अब आप लोगों ने ई स्कैम से बचना कैसे है? जब भी आप किसी को पेमेंट सेंड करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने अपना स्क्रीनशॉट संभाल के रखना है, ट्रांजैक्शन आईडी संभाल के रखनी है, और जब आपको पता लग जाए इन 24 आवर्स के आपके साथ स्कैम हो गया, तो आपने सिंपल अपने बैंक को कॉल करनी है। अगर आप इजी पैसा यूज़ करते हैं, बैंक कोई भी बैंक यूज़ करते हैं, आपने अपने रिस्पेक्टेड बैंक को कॉल करनी है और कॉल करके उसको बताना है कि मैंने इस टाइम ये ट्रांजैक्शन की थी और इस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक लॉ है कि अगर आप फ्रॉड कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक इंस्ट्रक्शन है हर बैंक को कि जैसे ही फ्रॉड कंप्लेंट रजिस्टर हो तो उसी वक्त इमीडिएट अकाउंट ब्लॉकिंग स्टार्ट कर दे। यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे को ₹500 सेंड किए हैं और उसने मेरे से स्कैम किया है, तो अगर वो बंदा वो ₹500 अगले एक बैंक में ट्रांसफर कर देगा, उससे अगले बैंक में ट्रांसफर कर देगा, चाहे 50-50 करके या 100-100 करके, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उसके सारे के सारे अकाउंट इमीडिएट ब्लॉक हो जाएंगे। और मैंने ये खुद भी ट्राई किया हुआ है काफी दफा। जब मेरे साथ कभी कोई स्कैम होता है तो मैं अपने रिस्पेक्टिव बैंक को कॉल करता हूँ और उसको बताता हूँ कि इसने मेरे साथ स्कैम किया है, और उसके सारे के सारे अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब 30 डेज के अंदर स्कैमर को बैंक को जवाब देना होता है कि उसके ऊपर जो फ्रॉड कंप्लेंट आई है तो वो क्यों आई है, और आपकी पेमेंट आपको विद इन 15 to 16 डेज वापस मिल जाती है। और जब तक आप अपनी कंप्लेंट विड्रॉ नहीं करवाते, बैंक को नहीं कहते कि ये मेरी कंप्लेंट वापस ले लो, तब तक बैंक जो है उसके अकाउंट को फ्रीज रखता है। ना वो पेमेंट निकाल सकता है, ना वो पेमेंट भेज सकता है, और ना ही वो अपने बैंक के साथ किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है। यानी बैंक स्कैमर के चेन टू चेन सारे के सारे अकाउंट फ्रीज कर देगी, और स्कैमर के पास कोई और हाल नहीं होगा, वो आपसे राब्ता करेगा और आपसे कहेगा काइंडली कंप्लेंट को वापस ले। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ कभी स्कैम हो तो आप लोगों ने ये वाली टेक्निक यूज करनी है। स्कैमर कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं करेगा।